तो सबसे पहले तो मुझे माफ कर दो क्योंकि काफी टाइम बाद मर रहा हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉलेज और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफी कुछ प्रॉब्लम्स थी व्हाटएवर, लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं। खैर आज के इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। हम ओपीएम का ये यूनिवर्स ना हमेशा से जाना जाता है अपने ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स के लिए, एंड आज के इस वीडियो में हम इस पूरे यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। वेल इस पूरे वीडियो में ना मांगा के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं जहां तक अभी चैप्टर्स आए हैं, तो स्पॉयलर्स तो एकदम ऐसे भर भर के होने वाले हैं। नंबर 10 सेज सेंटिपेड। तो भाई ये सेज सेंटिपेड ने काफी पावरफुल लेवल का मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट तक से बैटल कर चुका है, और आप लोगों को याद होगा कि हमने एल्डर सेंटिपेड को भी ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन ये सेज वाला ना उससे काफी ज्यादा बड़ा एंड पावरफुल है। भाई ये लिटरली ड्रैगन लेवल का थ्रेड है जिसे गॉड्स ने खुद अनलिस्ट किया था कि माँ बहने कर दो वर्ल्ड की। अब देखो सेज सेंटिपेड की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका साइज। हाँ मतलब काफी बड़ा है इसका साइज। ये जस्ट अपनी बॉडी की मूवमेंट से ना अपने अपोनेंट्स को क्रश करके रख सकता है, एंड इसका एक्सोस्केलेटन इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि जितना मर्जी पावरफुल अटैक इसके ऊपर तुम मार लो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों में बहुत ज्यादा आगे है। खैर नंबर 9 एविल ओशन वाटर। ये भी ना मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मेंबर है, एंड इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड ब्रेन नहीं है, ये खुद में ही एक वाटर है। हाँ साइकोस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जन्मा था एंड इसको जस्ट बनाया गया था डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए। अब एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने ए रैंक के कई पावरफुल हीरोज को ना ओवरपावर्ड करके दिखाया है, एंड अगर इसका कोई ऑर्गन नहीं है या कुछ भी इसके पास नहीं है तो वाटर को हंट करना वैसे भी नियरली इम्पॉसिबल सा ही होता है अनटिल अनलेस आपके पास साइतामा नहीं है। अब अगर तुम इसकी एबिलिटीज की बात करते हो तो सबसे पहले इसके पास एब्जॉर्प्शन है, यानी ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक लिक्विड, वाटर, ये किसी भी साइज एंड शेप के, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड साइज तो है नहीं है। हाई स्पीड जेट स्ट्रीम्स जिसकी हेल्प से ये वाटर की इतनी पावरफुल स्ट्रीम्स को प्रोड्यूस करता है तो सामने वाले को ना ऐसे फाड़ दे बीच से ही। तो बस इतना सब कुछ करने की वजह से ये काफी पावरफुल है। नंबर 8 साइकोस एंड ओरिची। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स ने ना कुछ संबंध बना लिए थे या एक दूसरे से लिंक्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों मॉन्स्टर्स मिलके बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं। अब ये दोनों ना मिलके एक ड्रैगन लेवल तक का थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कई एस रैंक के हीरोज की ना इन्होंने फाड़ दी थी, ओवरपावर्ड कर दिया था मतलब। अब आपको याद होगा कि ओरोची को ऑलरेडी साइतामा ने डिफीट कर दिया था। ओरोची एक काफी पावरफुल लेवल का मॉन्स्टर है जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का काफी एडवांटेज है, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ओरोची के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर तक है, यानी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। एंड अब इसी बात का फायदा उठाया साइकोस ने, क्योंकि इस बंदी ने क्या किया कि इसने अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके एब्जॉर्ब कर लिया या दोनों को आपस में एक कर दिया बस। साइकोस टेलीकिनेसिस या टेलीपैथिक एबिलिटीज का यूज कर सकती है, लेकिन जब ये ओरिची के साथ मिली तो उसके बाद इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की भी एडिशनल एबिलिटीज आ गई, जिसकी वजह से अब इनको रोकना नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, साथ ही रीजनरेटिव फैक्टर एंड इसके साथ साथ टेलीकिनेसिस या मैजिकल एबिलिटीज इस मॉन्स्टर के पास थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने तात्सुमाकी को भी इतना बुरी तरह टॉर्चर किया था ना कुछ टाइम तक कि मानो उसकी भी फट गई है और वो हार जाएगी बस, लेकिन तात्सुमाकी ने इन दोनों को डिफीट कर दिया था, एंड इसी वजह से नंबर 7 पे तात्सुमाकी ही है। वेल तात्सुमाकी के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीमे के अंदर भी हमने देख लिया है कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, यानी एस रैंक। ये बात हमने कई जगह से कंफर्म की है कि कितना ही पावरफुल अपोनेंट आ जाए, लेकिन तात्सुमाकी के आगे ना उसका टिकना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि ये साइकिक एबिलिटीज का यूज करती है। अब साइकिक एबिलिटीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप अपने अपोनेंट के पास जाके अटैक करोगे ही नहीं, आप दूर दूर से निपटा दोगे उसे। एंड सबसे कमाल का फीट तो यही है कि साइकोस एंड ओरिची ना ये दोनों मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे पावरफुल मेंबर्स थे, यस सबसे पावरफुल, लेकिन तात्सुमाकी ने दोनों को साथ में डिफीट किया है। तो अब तुम देखो कि इसका लेवल कहां पे है। नंबर 6 बोरोस। वेल बोरोस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है जिसे हमने एनीमे के अंदर साफ देख लिया है कि उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं थी अगर वो साइतामा से नहीं लड़ता तो। वेल बोरोस इतना पावरफुल कैरेक्टर बन गया था जिसने कई प्लैनेट्स को इजीली कंक्वर कर लिया था, क्योंकि उसको भाई कोई अपोनेंट ही नहीं मिलता था कि जो उसके लेवल का है जो उसे टक्कर दे सके। जिस भी प्लेनेट में वो गया सबको फाड़ के उसने उन सब पे कॉन्करर हासिल किया है। भाई बोरोस के फाइटिंग स्टाइल के बारे में क्या ही कहना, ये फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने साइतामा को बहुत बुरी तरह मार के दिखाया है भाई। एक किक से ही मून में फेंक दिया बंदे को, कुछ पंचेस से ही सब कुछ हिला के रख दिया। लेकिन बोरोस यहीं पे नहीं रुकता, इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर तक है। ये जस्ट सेकंड में अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, जो कि काफी ऑसम लेवल की बात है। और एक सोचने वाली बात
ये है कि अगर ये साइतामा से नहीं लड़ा होता ना तो ये अर्थ के कई ऐसे रैंक हीरोज को अकेला डिफीट कर देता एकदम इजीली। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने कई प्लैनेट्स को तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया है, ये सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है भाई। बोरो सचमुच काफी पावरफुल है जो हमने एनीमे में देख लिया है। नंबर 5 ब्लास्ट। वेल ब्लास्ट तो भाई अब वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। नंबर 1 ब्लास्ट एक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर है ना जो खुद गॉड्स तक से लड़ चुका है। हाँ, गॉड्स तक से लड़के आया है ये बंदा। भले इसका ओरिजिन मिस्टीरियस हो लेकिन ब्लास्ट इजीली डायमेंशन मैनिपुलेशन, ग्रेविटी कंट्रोल, पोटेंशियल है इसके पास इवन स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट करने का, एंड ये कुछ भी कर सकता है। ब्लास्ट का मोटिव एकदम सिंपल है कि जो मर्जी आ जाए बस अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। भले ही कितना ही पावरफुल बीइंग इसके सामने खड़ा हो, ब्लास्ट बैटल के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ थ्योरीज ऐसा कहती है कि ये टाइम एंड स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। अब ऐसा कर लिया तो भाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन ब्लास्ट लिटरली में यार थ्योरी से घिरा हुआ ही कैरेक्टर है, क्योंकि ब्लास्ट को लेके एक और बात कही जाती है कि भाई ये डार्कनेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है एंड द पावर ऑफ लाइट को टोटली कंकर कर सकता है। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि ब्लास्ट एक नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर है जो कि पोर्टल्स तक को खोल सकता है, डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। साथ ही इसने कॉस्मिक गारो से भी बैटल किया है, कुछ टाइम तक ही किया था लेकिन किया था इसने कॉस्मिक गारो तक से बैटल। और हीलिंग एंड रीजनरेशन को कैसे भूल सकते हैं? यस, ही कैन आल्सो डू रीजनरेशन एंड हीलिंग जस्ट लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन, उस लेवल का। तो सोच लो अब कहां पे है इसका लेवल। इसीलिए भाई ये सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, इस लिस्ट में इतना ऊपर है, मजाक थोड़ी ना है। वेल देखो, ब्लास्ट इस लिस्ट में और ऊपर हो सकता था, लेकिन अभी हाल ही में एक नया विलन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि ब्लास्ट से एक स्टेप ऊपर चला गया है, एंड मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 एम्प्टी वॉइड की। वेल एम्प्टी वॉइड एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि पहले ब्लास्ट का दोस्त था, लेकिन बाद में गॉड्स के क्यूब्स के एक मैजिकल क्यूब्स के थ्रू इसे पावर मिलती है एंड ये काफी पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि गॉड्स के क्यूब से इसे ऐसी पावर ग्रांटेड हुई है जो कि इसे ब्लास्ट से भी ज्यादा पावरफुल बताती है। जैसे ये हाई लेवल पावर्स को यूज कर सकता है जो कि मल्टी सोलर सिस्टम लेवल प्लस जाती है आराम से, इससे भी ज्यादा पावरफुल ये हो सकता है क्योंकि इसकी सबसे खास एबिलिटी है द डायमेंशन स्लैश। द डायमेंशनल स्लैश की वजह से ये इतना पावरफुल होता है कि ये पूरी डायमेंशंस को काटने का पोटेंशियल रखता है। यस, एक पूरी डायमेंशन को ये काट सकता है अपने एक डायमेंशनल स्लैश से। भाई देखो, एम्प्टी वॉइड को ना साइतामा के लिए भी बहुत ही खतरनाक थ्रेट माना गया है, इवन साइतामा के लिए। लेकिन अगर इसके ये डायमेंशनल स्लैशेस एक डायमेंशन को काट सकते हैं तो कई थ्योरीज के अकॉर्डिंग मे भी ये मल्टीवर्सल लेवल तक इंपैक्ट छोड़ पाए। अभी हम कंफर्म तो नहीं कह सकते। सो एट द एंड बंदा है तो काफी पावरफुल, लेकिन अभी हमें इसकी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता क्योंकि इसने अभी तक उस लेवल के फीट्स को शो किया ही नहीं है, एंड अभी तक इसकी ट्रू पावर्स अच्छी तरह रिवील नहीं हुई है, इसीलिए ये लिस्ट में थोड़ा नीचे है इन माय ओपिनियन। खैर, नंबर 3 पे जो कैरेक्टर है वो है कॉस्मिक गारो। वेल, गारो हमेशा से सबसे पावरफुल बनना चाहता था, कोई भी इसके लेवल का होना ही नहीं चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए जब उसने उस मॉन्स्टर फ्रूट को खाया था ना तो अपने उस डिजायरेबल कॉन्सेप्ट की वजह से कि मुझे सबसे पावरफुल बनना है, ये कॉस्मिक गारो बनता है जो कि भाई कॉस्मिक लेवल तक इंपैक्ट छोड़ सकता है। भाई इसके पास कॉस्मिक लेवल तक की पावर है, जरा सोच के देखो। मतलब जितनी भी यूनिवर्स की फोर्सेस होगी उन सब का नॉलेज इसके पास है, साथ ही यूनिवर्स की किसी भी पावर को ये कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये कॉस्मिक लेवल की आइडेंटिटी है। साथ ही किसी की एबिलिटी को कॉपी तक करना जानता है एंड ये अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था अगर साइतामा इसके आड़े नहीं आता तो, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉस्मिक गारो एंड साइतामा के बैटल से स्टार्स मूव हो गए थे, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये बंदा अगर स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो अर्थ क्या चीज है इसके लिए। नंबर 2 गॉड हिमसेल्फ। वेल, वन पंच मैन के यूनिवर्स में ना गॉड्स का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जो कि मॉन्स्टर्स को बनाते हैं ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिंपल बात है, और इसीलिए ना जो एम्प्टी वॉइड को पावर एक्सेस मिल रहा है या फिर कॉस्मिक गारो को जो पावर मिला है वो कुछ परसेंट गॉड्स ने अपनी पावर्स को शेयर किया है उनके साथ, इसीलिए वो इतने पावरफुल निकल के आते हैं। तो अब जरा आप खुद सोचो कि फिर गॉड खुद कितने पावरफुल होंगे। फिर देखो, ब्लास्ट के साथ गॉड का बैटल ऑलरेडी हो चुका है एंड इन्होंने ब्लास्ट तक को ओवरपावर्ड किया है एंड ब्लास्ट तक से सर्वाइव किया है। और एबिलिटीज के बारे में तुम क्या ही जानोगे, गॉड है यार, गॉड कुछ भी कर लेगा यार। वेल, नंबर 1 द किंग। वेल देखो, किंग ना वन पंच मैन यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जो बहुत ही पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। ये अपनी लक की हेल्प से ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी इसके रास्ते में आए। मजाक नहीं कर रहा भाई मैं। लेकिन अपने किंग की ना सबसे पावरफुल एबिलिटी पता है क्या है?
नंबर 1 समनिंग साइतामा। ऑफ कोर्स साइतामा को समन कर सकता है ये जब मर्जी, एंड साइतामा ऑब्वियसली नंबर 1 यानी वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। कोई डाउट है? हो ही नहीं सकता यार, भले गॉड्स आ जाए जो मर्जी आ जाए, साइतामा इजीली उन्हें ओवर पावर कर सकता है। पता है हमें ये बात। देखो साइतामा जिस भी अपोनेंट से लड़ता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती है। ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अपने अपोनेंट्स के थ्रू कि भाई मेरा अपोनेंट कितना पावरफुल है उससे भी पावरफुल हो जाऊंगा। दैट्स ऑल। यही साइतामा का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके पास लिमिटलेस पावर्स हैं। इसीलिए पूरे वन पंच मैन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कोई कैरेक्टर है तो वो साइतामा ही है, क्योंकि ही इज द वन पंच मैन। तो अब हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं भाई लोग। देखो इस पूरे वीडियो में ना मैंने जो भी बकवास की वो मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर थी, ये पूरी की पूरी लिस्ट। तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है ब्लास्ट आप लोगों को ज्यादा पावरफुल लगे, एम्प्टी वर्ड और भी पावरफुल लगे, तो वो कमेंट में बता देना मुझे। आप लोग अपनी पर्सनल लिस्ट हमें कमेंट में शेयर करके जरूर जाना कि आपको क्या लगता है कि वन पंच मैन यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन से हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना और भी ऐसे एनीमे कंटेंट को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।